फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की दुनिया। सच कहें तो अब तक यहाँ कुछ गिने चुने ब्रांड्स का ही दबदबा रहा है। लेकिन आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम एक ऐसे दावेदार को परखने वाले हैं जो पूरी मार्केट को हिलाकर रख देने वाला है। मोटोरोला रेजर 2026 सीरीज। अलग अलग टेक रिव्यूज और रिसर्च खंगालने के बाद एक बात एकदम साफ है कि मोटोरोला सिर्फ सेफ गेम नहीं खेल रहा है, वो डिजाइन और हार्डवेयर के मामले में ऐसे बोल्ड रिस्क ले रहा है जो प्रीमियम फ्लिप फोन मार्केट के स्थापित नियमों यानी मौजूदा स्टेटस को सीधी चुनौती दे रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को समझते हैं। जल्दी से आज के इस एनालिसिस का एजेंडा देख लेते हैं। हम बात करेंगे नई रेजर फैमिली की, इसकी लग्जरी डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी की, नेक्स्ट जेन ओफिक कैमरे की, इसकी जबरदस्त पावर और एआई की, और फाइनली गैलेक्सी फ्लिप से इसके महामुकाबले की। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, नई रेजर फैमिली और मोटोरोला का 3 टियर लाइनअप। आमतौर पर क्या होता है, फोल्डेबल सीरीज में बस 2 मॉडल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार 70 सीरीज के साथ मोटोरोला ने पूरा लाइनअप 3 टियर्स में बांट दिया है, बजट से लेकर एकदम अल्ट्रा प्रीमियम तक। सबसे नीचे है स्टैंडर्ड रेजर 70, जिसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7450X है, डेली यूज के लिए एकदम परफेक्ट। फिर आता है रेजर 70 प्लस, जो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 के साथ थोड़ी एक्स्ट्रा पावर देता है। लेकिन जो असली बीस्ट है वो है रेजर 70 अल्ट्रा। इसमें सीधे क्वालकॉम का फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर डाला गया है, और वो भी 1 TB तक की स्टोरेज के साथ। एक फ्लिप फोन में इतना तगड़ा प्रोसेसर होना वाकई बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, लग्जरी डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी, जहां शानदार लुक और मजबूती का संगम होता है। डिजाइन की बात करें तो मोटोरोला ने इस बार पूरी तरह से गेम पलट दिया है। जहां बाकी ब्रांड्स परफेक्शन के नाम पर वही ठंडे मेटल और ग्लास पैनल्स यूज कर रहे हैं, मोटोरोला ने कुछ ऐसा किया है जिससे किसी लग्जरी कार का इंटीरियर हो। मतलब पैंटोन ओरियन ब्लू कलर के साथ असली अलकांतरा फिनिश और कोको वुड। जी हाँ, असली लकड़ी का विनियर। ये महज एक फोन नहीं है, हाथ में पकड़ने पर जो गर्माहट और ग्रिप मिलती है वो टिपिकल ग्लास स्लैब फोन्स में सोचना भी मुश्किल है। अब यहाँ एक सवाल उठ सकता है कि क्या ये लग्जरी फोन नाजुक भी है? बिल्कुल नहीं। फोल्डेबल्स अक्सर अपने हिंज और स्क्रीन की वजह से खराब होते हैं, खासकर दुबई जैसी धूल मिट्टी वाली जगहों पर। इस समस्या को खत्म करने के लिए इसमें टाइटेनियम रीइंफोर्स्ड हिंज दिया गया है, और सबसे बड़ी बात, IP48 रेटिंग, यानी धूल के कणों और पानी दोनों से तगड़ा बचाव। बाहरी स्क्रीन को गोरिल्ला ग्लास सिरामिक 3 की प्रोटेक्शन भी मिली है। तो हाँ, ये फोन जितना खूबसूरत है उतना ही रफ एंड टफ भी है। तीसरा टॉपिक, नेक्स्ट जेन LOFSI कैमरा, एक फ्लिप फोन में प्रोफेशनल ग्रेड कैमरा। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो फ्लिप फोन्स कभी भी अपनी कैमरा क्वालिटी के लिए नहीं जाने जाते थे, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। सीधा 50 मेगापिक्सल का सेटअप, एक मेन कैमरा, एक अल्ट्रा वाइड जो मैक्रो का काम भी करता है, और एक हाई रेजोल्यूशन 50 MP का इंटरनल कैमरा जो सेल्फी के लिए बेहतरीन है। और सॉफ्टवेयर ट्रिक्स तो और भी मज़ेदार हैं। कैमकोडर रोटेट टू जूम फीचर से फोन को पुराने हैंडीकैम की तरह पकड़कर सिंगल हैंड से जूम कर सकते हैं, और फ्रेम मैच फीचर AI का यूज करके ये सुनिश्चित करता है कि जब कोई दूसरा फोटो खींचे तो ग्रुप शॉट्स का अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट आए। लेकिन इस कैमरा सिस्टम की असली जान है ये लोफिक्स सेंसर। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी तकनीक है जो प्रोफेशनल सिनेमा कैमरों में पाई जाती है। जब तेज धूप या बहुत ज्यादा कंट्रास्ट वाली जगह पे फोटो ली जाती है तो अक्सर फोटो या तो बहुत सफेद हो जाती है या एकदम काली। लेकिन लोफिक्स सेंसर डायनामिक रेंज को इतना बढ़ा देता है कि चमकदार रोशनी और गहरे काले अंधेरे के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। पॉकेट में आ जाने वाले फोन में इस लेवल की लाइट बैलेंसिंग होना लिटरली एक गेम चेंजर है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, जबरदस्त पावर और AI जो फोल्डेबल बैटरी की सीमाओं को तोड़ रहा है। फोल्डेबल फोन्स में बैटरी हमेशा से एक बड़ा समझौता रहा है, लेकिन 5000 mAh ये नंबर कोई मजाक नहीं है। एक पतले क्लैमशेल फोन के अंदर इतनी बड़ी बैटरी कैसे फिट हो गई? इसका सीधा सा जवाब है सिलिकॉन कार्बन बैटरी तकनीक। इसी इंजीनियरिंग चमत्कार की वजह से ये फोन अब बिना फोल्ड होने वाले बड़े और ट्रेडिशनल स्मार्टफोन्स को सीधी टक्कर दे रहा है। बैटरी खत्म होने की टेंशन के बिना 36 घंटे से ज्यादा का बैकअप मिलना बहुत ही कमाल की बात है। और अगर बैटरी ड्रेन हो भी जाए तो 68W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग मौजूद है। जरा सोचिए, फोन डिस्चार्ज है और सिर्फ 8 मिनट के अंदर
पूरे दिन भर का चार्ज वापस मिल जाता है। आज के इस तेज रफ्तार समय में ऐसा फीचर होना एक बहुत बड़ी राहत है। सॉफ्टवेयर और एआई के मोर्चे पर भी मोटोरोला की ओपन इकोसिस्टम अप्रोच बहुत ही रिफ्रेशिंग है। यूजर्स को किसी एक ही इकोसिस्टम में कैद नहीं किया जा रहा। फोन के अंदर अपना मोटो एआई तो है ही, जो कैच मी अप और नेक्स्ट मूव जैसे फीचर्स से डेली टास्क आसान बनाता है, पर इसके साथ साथ गूगल जेमिनाई का डीप इंटीग्रेशन, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का डायरेक्ट एक्सेस और रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी सर्च, ये सब इसमें एक साथ मौजूद हैं। मतलब जो टूल सबसे सही लगे, पूरी आज़ादी से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और फाइनली 5वां और सबसे अहम हिस्सा, गैलेक्सी फ्लिप से मुकाबला, पावर वर्सेस रिफाइनमेंट। जब इस फोन की तुलना मार्केट के मौजूदा चैंपियन सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 7 से होती है, तो दोनों की अप्रोच का अंतर साफ दिखाई देता है। सैमसंग ने पूरी तरह से स्लिमनेस और रिफाइनमेंट पर फोकस किया है। वो 6.5 mm के साथ बेहद पतला है, वजन में हल्का है और 7 साल के OS अपडेट्स का पक्का वादा करता है। दूसरी तरफ मोटोरोला Razr 70 अल्ट्रा थोड़ा मोटा है, 19 ग्राम के साथ भारी है और सिर्फ 3 साल के OS अपडेट्स देता है। कुछ सोर्सेज ये भी बताते हैं कि इसके यूआई में कुछ अनचाहे एड्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो हाँ, लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मामले में सैमसंग का पलड़ा भारी है। लेकिन जैसे ही नज़र हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस पर जाती है, पूरी कहानी ही पलट जाती है। रॉ पावर में मोटोरोला मीलों आगे निकल जाता है। फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर बनाम एक्सिनॉस 2500, 5000 mAh बैटरी बनाम 4300 mAh बैटरी, और चार्जिंग स्पीड की तो कोई तुलना ही नहीं है। मोटोरोला की 68 वॉट वायर्ड चार्जिंग के सामने सैमसंग की 25 वॉट की चार्जिंग काफी पीछे रह जाती है। यहाँ मोटोरोला ने साफ तौर पर हार्डवेयर डोमिनेंस पर अपना पूरा जोर लगाया है। सोर्स मटेरियल से लिया गया ये कोट, लग्जरी फील के लिए पतलेपन की कुर्बानी, शायद इस पूरी चर्चा का और मोटोरोला की डिजाइन फिलॉसफी का एकदम सटीक निचोड़ है। मोटोरोला ने बहुत ही सोच समझकर कुछ मिलीमीटर की मोटाई बढ़ाई है, और उस कैलकुलेटेड ट्रेड ऑफ के बदले मिला क्या? असली लकड़ी, अलकांतारा फिनिश, 5000 mAh की एक विशाल बैटरी और वो जबरदस्त फ्लैगशिप पावर। तो इस पूरी चर्चा के अंत में सबसे बड़ा सवाल यही उभर कर सामने आता है, क्या रॉ हार्डवेयर पावर, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग और ये यूनिक लग्जरी डिजाइन लंबे समय के सॉफ्टवेयर रिफाइनमेंट और सैमसंग के उस स्लिम फॉर्म फैक्टर को मात दे सकते हैं? फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की दुनिया अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है, और ये देखना वाकई मजेदार होगा कि आगे क्या होता है। आज के इस एनालिसिस का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।